हेलो बच्चों। तीनों एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 1 की जो गणित है आनंदमय गणित उसकी शुरुआत करेंगे और अध्याय 1 को हम लोग आज पढ़ेंगे जिसका नाम है मेरी प्यारी बिल्ली ढूंढो। तो बिल्ली ढूंढो, बिल्ली के माध्यम से इस अध्याय में बताया गया है कि हम जो शब्द है जैसे नीचे शब्द कहाँ कैसे उपयोग करते हैं, ऊपर शब्द कैसे उपयोग करते हैं, इसके अलावा बाहर शब्द है कहाँ पे हम लगाते हैं, अंदर शब्द कहाँ पे हम उपयोग करते हैं, इन सारी चीज़ों को इस पाठ एक बिल्ली के माध्यम से बताया गया है। इस पाठ को हम पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले चित्र को देखते हैं कि चित्र में क्या क्या हो रहा है। देखो पहला चित्र को देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा सूरज है जो मुस्कुरा रहा है। यहाँ पे आप देखो ये जो बिल्ली है, बिल्ली खिड़की से अंदर जा रही है, खिड़की से होते हुए अंदर जा रही है। इसको देखो एक गाय हरी घास खा रही है। गाय पेड़ के नीचे है और घर के बाहर है। दो चिड़िया ये घर के ऊपर है। तीन यहाँ पे बच्चे हैं जो घर के बाहर खेल रहे हैं। दो गिलहरियाँ भी हैं जो बाहर खेल रही है। यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे तो ये जो आदमी है पेड़ के नीचे सो रहा है, खटिए पर पेड़ के नीचे सो रहा है। अब हम लोग दूसरा चित्र में देखते हैं। यहाँ पे बिल्ली जो है खिड़की के ऊपर है, खिड़की के ऊपर बिल्ली ये बैठी हुई है। यहाँ पे इस चित्र में आप देखोगे तो एक बच्चा है, ये बेड के नीचे पलंग के नीचे जो लाल रंग का गेंद है उसको खोज रहा है। लाल रंग की गेंद कहाँ पे है? पलंग के नीचे है। बच्चा भी पलंग के नीचे खोज रहा है। फिर यहाँ पे बिल्ली आप देखोगे तो ये जो बास्केट है, बास्केट के बाहर ये बिल्ली दिख रही है। फिर यहाँ पे ये बिल्ली आप देख सकते हो, ये जो जार है इसके नीचे कुछ खोज रहा है। बिस्किट जो है बिस्किट निकालने की कोशिश कर रहा है, जार को खरोच रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कार है, कार के ऊपर बिल्ली बैठी हुई है। यहाँ बिल्ली टोपी के ऊपर बैठी हुई है और ये जो चटाई है चटाई के नीचे भी बैठी हुई है। ये प्यारी बिल्ली इस बच्चे को मिल जाती है। ठीक है, तो ये चित्र के माध्यम से हम लोग देखिए क्या क्या बोल रहा है। अब हम लोग गाते हैं। क्या गाते हैं? मेरी प्यारी बिल्ली ढूंढो। देखो, देखो देखो देखो, बोलो। देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली, देखो मेरी पाली बिल्ली देखो मेरी प्यारी बिल्ली, पाली बिल्ली क्या तुम बैठी खिड़की के ऊपर? क्या तुम बैठी खिड़की के ऊपर? देखो यहाँ पे पूछ रही है क्या तुम बैठी हो खिड़की के ऊपर, या क्या तुम सोई पलंग के नीचे? कहाँ छिपी हो, ऊपर या नीचे? यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या क्या तुम पलंग के नीचे सोई हो, कहाँ छिपी हो, ऊपर हो पलंग के या नीचे? देखो देखो देखो, देखो देखो हमारे बिल्ली देखो मेरी प्यारी बिल्ली, देखो मेरी पाली बिल्ली क्या तुम बैठी बस्ते के अंदर? पत्ती के अंदर अभी बालक जो है बिल्ली को रहा है और बोल रहा है क्या तुम बस्ते के अंदर बैठी हो। देखो बस्ते के अंदर शब्द हम यहाँ पे उपयोग करते हैं। अब है जल्दी से बाहर आओ, जल्दी से बाहर आओ, कहाँ छिपी हो मुझे बताओ। बिल्ली तुम बाहर आओ, कहाँ छिपी हो? बालक को मिल नहीं रहा है, मुझे बताओ। फिर आगे क्या यहाँ बोलता है? आओ आओ आओ, आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली। आओ मेरी पाली बिल्ली कभी जार नीचे से खरोचा, जार को नीचे से खरोचा, कभी कार के ऊपर पोंछा, कभी कार के ऊपर पोंछा,
ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आओ आओ आओ। आओ पापा हाँ, ये तोली है बिल्ली बिल्ली देखो, हाँ ये चटाई के नीचे है, ठीक है। हाँ, आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली। आओ मेरी प्यारी बिल्ली कभी टोपी के ऊपर, देखो यहाँ टोपी के ऊपर बिल्ली है, कभी टोपी के ऊपर और कभी दरी के नीचे, दरी है चटाई है, ठीक है। कभी दरी के नीचे होकर, जल्दी आओ प्यारी बिल्ली, जल्दी आओ प्यारी बिल्ली, तुम ही हो मेरी प्यारी बिल्ली। यहाँ पे बिल्ली आ गई है, तुम ही हो मेरी प्यारी बिल्ली। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं। कविता के दिए गए चित्रों को देखिए एवं सही शब्द पर गोला लगाइए। ठीक है, यहाँ पे लाल गेंद पलंग के ऊपर है या नीचे है, बताओ। लाल गेंद कहाँ है? पलंग के नीचे है। चलो देखते हैं लाल गेंद कहाँ पे। देखो यहाँ पे है लाल गेंद, देखो लाल गेंद क्या है? पलंग के नीचे है। लाल गेंद कहाँ है? पलंग के नीचे। देखो ये लाल गेंद है, ये पलंग के नीचे है। तो यहाँ पे जो शब्द लगाएंगे हम, देखो यहाँ पे हम जो करेंगे नीचे, लाल गेंद पलंग के नीचे है। अब हमें ढूंढना है तकिया पलंग पर है या बाहर है या नीचे है। चलो तकिया, तकिया कहाँ पाया जाता है? बेड पे, पलंग पे। पलंग हमारा, पलंग का चित्र कहाँ पे है? पलंग का चित्र हमारा यहाँ पे है। अब देखो तकिया कहाँ है? तकिया बेड के ऊपर है, पलंग के ऊपर है। तकिया कहाँ है? ऊपर, ऊपर है, पलंग के ऊपर है। पले तो चलो, तो यहाँ पे हम करेंगे तकिया पलंग पर है, ठीक है। पलंग पर है, ऊपर पे पर बोलेंगे, तकिया पलंग पे है, ये हम काट देंगे, तकिया पलंग पर है। अब देखो आदमी पेड़ के नीचे है या अंदर है, या आदमी पेड़ पर सो रहा है। देखो कहाँ है आदमी, देखेंगे आदमी, देखो यहाँ आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। देखो आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है लेकिन खटिए पर सो रहा है। आदमी पेड़, पेड़ के संदर्भ में आप देखोगे तो यहाँ पे हम करेंगे आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है, ये हमारा सही है, इस पे गोला लगाना है। आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। अब गाय घर के अंदर है या ऊपर है या बाहर है? हमने देखा था गाय घर के बाहर है, हरे घास खा रही है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। देखो ये गाय है, गाय घर घर के बाहर है और हरी घास खा रही है। गाय घर के बाहर है, तो यहाँ पे हम लोग बाहर लगाएंगे, गाय घर के बाहर है। अब सोचिए और बताएं, क्या सोचना है, क्या बताना है? क्या अपने जूते, आप अपने जूते कहाँ रखते हैं? आप अपने जूते कहाँ रखते हैं, कमरे के अंदर या बाहर? हम लोग अपने जूते चप्पल घर के बाहर रखते हैं, सीढ़ी के पास। ठीक है, तो आप अपने जूते कहाँ रखते हैं? घर के बाहर रखते हैं। कुछ जो नए जूते होते हैं अच्छे, जो दिल्ली पे रहते हैं हाँ सीढ़ी पर रखते हैं। कुछ जो नए जूते होते हैं जो साफ सुथरे होते हैं, जो रोज रोज नहीं पहनते हैं, उसको घर के अंदर भी रखते हैं। लेकिन जो रोज पहनने वाले जूते हैं हम घर के बाहर रखते हैं, तो यहाँ पे बाहर लगाएंगे। आप कूड़ा कहाँ डालते हैं? हम लोग कूड़ादान कहाँ रहते हैं? कूड़ेदान के अंदर। ठीक है, कूड़ेदान के अंदर डालते हैं कूड़े को। कूड़े को इधर उधर नहीं फेंकते हैं, ठीक है, इससे गंदगी फैलती है। हम लोग कूड़ेदान के अंदर कूड़े को डालते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। बच्चे अपने आप को दो समूह में बांट ले। पहले समूह के बच्चे सफेद चौक, लाल गेंद इत्यादि जैसी वस्तुएं। पापा पापा हाँ बोलो। ये इतने तो करना अच्छा चौक कर रहा है। हाँ हाँ देखो, इत्यादि जैसे वस्तुएं आसपास छिपाए और दूसरे समूह के बच्चे उन वस्तुओं को ढूंढेंगे। यहाँ पे क्या करना है? आपको क्लास में या कहीं घर में वस्तुएं को छुपाना है और दूसरे बच्चे उस वस्तुओं को ढूंढेंगे
और बताएंगे कि वस्तुएं कहाँ मिली हैं। अंदर शब्द हम यूज करेंगे, दूर का भी उपयोग करेंगे, ऊपर जैसी हमारी है, जैसे मान लो चौक है, चौक को हम बेड के नीचे छुपा सकते हैं तो नीचे शब्द लिखेंगे। कुछ वस्तुएं घर के बाहर छुपाएंगे, कुछ वस्तुएं घर के अंदर छुपाएंगे, कुछ घर से दूर छुपाएंगे, कुछ हम बेड के पास छुपाएंगे। इन सारी वस्तुओं को आपको उपयोग, इस सारी शब्दों को उपयोग करते हुए हमें खेल खेलना है। सफेद वस्तु ढूंढिए जो बोर्ड के पास है और मेज के नीचे है। देखो, मेज के नीचे चौक, ठीक है, सफेद वस्तुएं हैं। लाल वस्तु ढूंढिए जो कक्षा के बाहर और पेड़ के नीचे हैं। तो लाल वस्तु में हमारा सेब भी हो सकता है, एप्पल जो पेड़ पे है, ऐसे बोल सकते हो। पेड़ के नीचे लाल गेंद भी हो सकता है। इन सारी चीजों को आपको यहाँ पे खेल खेलना है, ठीक है, ये आप अच्छे से करना। आओ खेले गेंद फेंके, आओ खेले गेंद फेंके। यहाँ पे है, प्रत्येक बच्चा बारी बारी से टोकरी के अंदर गेंद डालने का प्रयास करेगा। ये देखो, ये टोकरी है, बच्चा थोड़ा दूर पे खड़े रहेंगे और जो लाल गेंद है इसको यहाँ से फेंकेंगे और टोकरी पर डालने की कोशिश करेंगे। अब कोई भी बच्चा जब गेंद के टोकरी के अंदर गेंद डालता है तो हम क्या बोलेंगे, अंदर अंदर। जब लाल गेंद टोकरी के बाहर जाएगा तो बोलेंगे बाहर, ठीक है। तो एक बच्चा फेंका टोकरी से बाहर, बोलेंगे बाहर। टोकरी के अंदर आया तो बोलेंगे अंदर। तो अंदर और बाहर, ये शब्द हमें उपयोग करने हैं इस खेल में। फिर है आओ करे। अब क्या करना है, जो चीजें अंदर हैं उन पर सही चिन्ह लगाना है। देखो, यहाँ पे फूल टोकरी के अंदर है, यहाँ पे सही चिन्ह लगाएंगे। ये बाहर है, इसको हम सही चिन्ह नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सही चिन्ह नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखो, ये लड़की कार के अंदर है तो सही चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे टोकरी के अंदर फूल था, सही चिन्ह लगाए, यहाँ पे कार के अंदर है, सही चिन्ह। ये जो आदमी है कार के बाहर है तो यहाँ पे सही चिन्ह नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सही चिन्ह होगा, यहाँ पे सही चिन्ह होगा, दो जगह सही चिन्ह नहीं होगा। अब चलते हैं अगले पर। जो बाहर है उन पर सही चिन्ह लगाना है। देखो, ये जो भालू गुफा के अंदर है इस पे सही चिन्ह नहीं लगाना है, इस पे सही चिन्ह नहीं लगाना है। ये गुफा के बाहर है, इस पे सही चिन्ह लगाएंगे। ये देखो, खिलौने जो है बॉक्स के अंदर है, इस पे सही चिन्ह नहीं लगाना है। ये जो खिलौना है बॉक्स के बाहर है, उस पे सही चिन्ह लगाना है, ठीक है। ये हमारा सही चिन्ह हो जाएगा। चित्र को देखिए एवं उचित शब्द पर सही चिन्ह लगाइए। बच्चा पेड़ पर है या नीचे है, कहाँ बैठा है? देखो, बच्चा है, कहाँ बैठा है? थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। देखो, बच्चा पेड़ के नीचे बैठा हुआ, कहाँ बैठा हुआ है? नीचे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चा पेड़ के नीचे बैठा है। चिड़िया कहाँ है? देखो, चिड़िया कहाँ है? चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई है, पेड़ के नीचे नहीं, चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई है। तो इसको हम सही चिन्ह लगाएंगे, पर। देखो, ऐसे लगाएंगे, सही चिन्ह लगाना है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, बच्चा पेड़ के नीचे बैठा है, इस तरह से सही चिन्ह लगाना है। अब है, चित्र में मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाइए और आंखों के ऊपर भौवे बनाइए। आंख के ऊपर भौवे, यहाँ बाल जो होता है ना, इसको भौवा बोलते हैं। ये भौवा बनाना है। मुस्कुराता हुआ चेहरा, देखो ये मुस्कुरा रहा ना बच्चा, मुस्कुरा रहा है, और आंख के ऊपर भौवे भी बनाने हैं। तो इस तरह से आपको। अब है हमारे जो प्यारा देश है उसके जो तिरंगा झंडा है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को देखिए, आपको देखो, ये हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। इसको देखिए, देखो इसमें तीन रंग हैं। एक कौन सा रंग है? एक केसरिया रंग है, एक केसरिया रंग है, दूसरा हमारा बीच में सफेद रंग है, और तीसरा ये हरा रंग है। अब देखो, सफेद रंग के बीच में ये हमारा अशोक चक्र है, अशोक चक्र है। इसमें कितने तिलियां हैं? इसमें कितने तिलियां हैं? 24 होना चाहिए। देखो, फिर देख लेते हैं। दो, दो, दो चार, दो छ, दो आठ, दो 10, 10 10 20,
22, 24 तिलियां यहाँ पर होना चाहिए। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 तिलियां हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है अशोक चक्र में कितने तिलियां हैं? 24। अशोक चक्र कहाँ है? सफेद रंग बीच झंडा का बीच में जहां पर सफेद रंग है। अब हम लोग इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसको हम लोग हल करते हैं। तिरंगे पर सबसे ऊपर कौन सा रंग है? तिरंगे पर सबसे ऊपर कौन सा रंग है? अभी हम लोग देखे थे केसरिया रंग है। तिरंगे पर सफेद रंग के नीचे कौन सा रंग है? सफेद रंग के नीचे कौन सा रंग है? हरा रंग। कौन सा रंग है? हरा रंग। तिरंगे पर हरे रंग के ऊपर कौन सा रंग है? सफेद रंग। हरे रंग के ऊपर कौन सा रंग है? सफेद रंग। तिरंगे पर अशोक चक्र कहाँ पे है? तिरंगे पे अशोक चक्र कहाँ पे है? बीच में है। फिर से देखते देखो, अशोक चक्र बीच में है, केसरी रंग सबसे ऊपर, हरा रंग सबसे नीचे, सफेद रंग बीच में। तो अशोक चक्र कहाँ पे है? बीचे में, झंडा के बीच में। देखो इस तरह से झंडा को हम नमस्ते करते हैं। इसमें कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं और यहाँ पे 2 टीचर भी हैं। अब हम लोग आगे देखो, छुक छुक करती रेल चली। आओ पढ़ेंगे। छुक 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 करती रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। देखो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। छुक 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 करती रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, टेढ़ी मेढ़ी रेल चली, नदी खेत से रेल चली, ऊपर जाती नीचे जाती, थोड़ा रुकती चलती जाती, समुद्र पहाड़ पर साथ दिखाती, पूरा देश घुमा कर लाती, आगे इंजन पीछे डिब्बे, कुछ डिब्बे के आगे डिब्बे, कुछ डिब्बे के पीछे डिब्बे, हिलते डुलते रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। देखो यहाँ पे रेल का दृश्य दिखाया गया है और रेल कैसे चलती है? छुक छुक करके चलती है और ये हमें नदी खेत को दिखाती है, टेढ़ी मेढ़ी भी चलती है, देश को घुमाती है। सबसे आगे इंजन है और पीछे हमारे डब्बे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इंजन के पीछे कितने डब्बे हैं? इंजन के पीछे कितने डब्बे हैं? देखो यहाँ पे 2, 2 4, 1 5। कितने डब्बे हैं? 5 डब्बे हैं। लाल रंग के लाल डब्बे लाल डिब्बे के आगे कितने डिब्बे हैं? देखो ये लाल डिब्बे हैं। लाल डिब्बे के आगे कितने डिब्बे हैं? 2। इंजन को छोड़कर 2 हमारे डिब्बे हैं। लाल डिब्बे के पीछे सभी डिब्बों में नारंगी रंग भरिए। यहाँ पे आपको इनमें नारंगी रंग भरना है और लाल डिब्बे के आगे में नीला रंग भरना है। इसमें आपको नीला रंग भरना है, इसमें आपको नीला रंग भरना है और इसमें आपको नारंगी रंग भरना है। तो आप स्वयं कीजिएगा। अब आओ खेल खेलें। बच्चे कविता पाठ करेंगे एवं एक खेल खेलेंगे जिसमें वे एक दूसरे को पकड़कर रेलगाड़ी बनाएंगे। आपने बहुत बार खेल खेला होगा, एक दूसरे पर रेलगाड़ी बनाएंगे। सही बच्चे बताएंगे कि उनके आगे और पीछे कौन है। देखो, छुक छुक मेरी रेल चली, छुक छुक मेरी रेल चली, मेरे आगे कोई नहीं, मीरा मेरे पीछे खड़ी, मेरे आगे कोई नहीं, मेरे पीछे खड़ी। तो इस बच्चे का नाम बताना है। ये हमारा बच्चा है, इसके आगे कोई नहीं है लेकिन मीरा इसके पीछे खड़ी है, तो इस बच्चे का नाम बताना है। ऐसे ही अलग अलग जो बच्चे हैं उनका नाम बताना है। सुवाली और रोहित वस्तुओं के समूह बना रहे हैं। सुवाली और रोहित। सुवाली कौन है? ये लड़की का नाम है सुवाली, ये सुवाली है और रोहित ये लड़के का नाम है। मैंने सारे कंकड़ एक साथ रखे हैं। देखो एक कंकड़ है, कंकड़ को एक साथ रखा है, लकड़ी को भी एक साथ रखा है। यहाँ पे जो वस्तुएं थी, लकड़ी थे, कंकड़ थे और पत्ते थे। ये सफेद रंग का भी लकड़ी या कुछ है, तो इनको अलग अलग रख रहे हैं। सुवाली देखो कंकड़ को इकट्ठा किया एक जगह, लकड़ी को की है। रोहित जो है ये
चौक, ये चौक को किए हैं, पत्ती को एक जगह किए हैं और ये लकड़ी को किए हैं। ठीक है, तो रोहित ने क्या क्या अलग किया है, पत्ती को एक समूह रखा है, चौक को रखा है अलग, चौक और पत्ती को अलग अलग रखा है समूह में। तो रोहित किया है और सुवाली क्या किया है, लकड़ी और कंकड़ को एक साथ रखे हैं। अब है, सुवाली ने इन बटनों को इस तरह समूह में बांटा। देखो यहाँ पे बटन है, बटन लाल रंग के भी हैं, हरे रंग के भी हैं, नीले रंग के भी हैं। तो सुवाली ने रंग के हिसाब से इन बटनों को अलग अलग किया है। नीला रंग में अलग किया है, लाल रंग में अलग किया है, ये हरा रंग है, ये हरा रंग है, ये लाल रंग के बटन है, ये नीला। हाँ रुक जाओ, भी कर देंगे। तो देखो यहाँ पे अलग अलग रंग के हिसाब से किए हैं। सुवाली ने ऐसे समूह क्यों बनाए हैं, ऐसे समूह रंग के हिसाब से बनाया है। अलग अलग रंग हैं तो अलग अलग रंग के हिसाब से बटन को अलग किया है। सुवाली अब इन बटनों के समूह को अलग अलग तरीकों से बनाना चाहती है। आप चित्र बनाकर उसकी सहायता कीजिए। देखो, इसको रंग के हिसाब से अलग कर सकते हैं और इसको आकार के हिसाब से भी अलग कर सकते हैं। देखो, ये जो हमारे गोल आकार के हैं इसको अलग अलग कर सकते हैं। गोल आकार, यहाँ पे गोल वाले हैं, और कौन गोल है, गोल ये है, इसको अलग कर सकते हैं। यहाँ पे भी गोल है, इसको अलग कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी रेक्टेंगुलर जो हमारी हैं या वर्ग वाले आकार हैं, इसको अलग कर सकते हैं। तो ये वर्ग हो गए, ये वर्ग हो गए, ये वर्ग, ये वर्ग, तो इसको अलग कर लेंगे। इसके अलावा आप देखोगे इस तरह से जो आकार है इसको भी हम अलग कर सकते हैं। तो आकार के हिसाब से भी अलग हम समूह बना सकते हैं, रंग के हिसाब से भी समूह बना सकते हैं। तो इस तरह से बटनों को अलग अलग हम छाट सकते हैं। तो ये रहा बच्चों, आज हम लोग जो कक्षा 1 का गणित था, आनंदमय गणित, उसके पार्ट 1 को पढ़े, जिसका नाम था मेरी प्यारी बिल्ली ढूंढो। इसके अभ्यास प्रश्न को भी हम हल किए। तो वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर लेना गुड़िया, सब्सक्राइब कर लेना। चलो, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।